सो व्हाट्सअप माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज हम इस वीडियो में रियल नंबर का पार्ट 2 करेंगे। सो पार्ट 1 में हमने रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, और उसके अंदर हमने एक थ्योरम की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिस थ्योरम का नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम हमको ये कहती है कि जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, अगर हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको जो फैक्टराइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइम नंबर का होता है, जो कि यूनिक होता है और हम उसको किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। तो अभी तक जिस भी बच्चे ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो चलिए आज का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमने टॉपिक करना है रीविजिटिंग द इरेशनल नंबर। अब जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो के अंदर बताया ही था कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। सो हमारा आज इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इरेशनल नंबर से ही डील करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि अब आपके यहाँ पे थ्योरम आ जाती है, थ्योरम 1.3, दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये वैसे थ्योरम नहीं, आगे जाके इसकी एग्जांपल भी है, जैसे एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो वैसे इसके अंदर कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, सिर्फ प्रूफ ही करना होता है। तो प्रूफ के अंदर ये है कि जब तक आप अपने स्टेप्स अगर आप कहीं पे अगर भूल गए हो तो बोर्ड्स के अंदर तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, क्योंकि जो प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है इसके अंदर स्टेप मार्किंग होती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो जो स्टेप मैं लिखवाऊँगा आप वही वही नोट करी जाए। तो बाकी और कुछ नहीं, बाकी अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। Prove that root 2 is irrational। अब हमने इसको प्रूव करना है कि रूट 2 इज इरेशनल है, बट हम इसको सपोज करेंगे कि रूट 2 जो हमारे पास है वो हमारे पास रैशनल है। लेट अस assume that root 2 is rational, so it can be written in the form of p बाई क्यू। अब जैसे कि आपको पता ही है कि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो इसी तरह से फिर हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। ओके डन। देन a इज इक्वल टू रूट 2 b। तो बाद में स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। then b square is equal to a square by 2। अब यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बारी बेटे यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आएगा रूट इज इक्वल टू a बाई p वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ तक किया था ना कि a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जब आप अपनी इसकी थ्योरम के ऊपर, जैसे थ्योरम 1.1 एक थ्योरम 1.2 है, तो
यहाँ पे हमने फिर लिख देना, यहाँ पे फिर ना आप थ्योरम लिखोगे, therefore as p as 2 divides a square, then 2 divides a where a is a positive integer. So सॉरी, यहाँ पे आप ना क्योंकि इसके बाद तो हमने लिखना ही है यहाँ पे p divides a square, then p divides a where a is a positive integer and p is a prime number. यहाँ की थ्योरम 1.2 ही है जिसके अंदर लिखा हुआ है let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer. उसके बाद आपने लिख देना so 2 divides a also, hence we can say that a by 2 is equal to c, where c is some integer. C can any be integer, okay, where a by 2 is equal to c, so a is equal to 2c. As we know that 2b square is equal to a square, put a is equal to 2c, then 2b square is equal to 4c square and b square is equal to 2c square. सो इसी तरह हमने फिर बाद में लिख देना है बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. सो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर. अब आपने फिर से ये वाली थ्योरम लिख देनी है, therefore थ्योरम, ठीक है, therefore as p divides a square then p, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आपने b स्क्वायर लिख देना, b स्क्वायर then p divides b where b is a positive integer and p is a prime number. Okay, so 2 divides b also, तो नोट कीजिए यहाँ पर पॉज करके. अब हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 divides a and b, so 2 is a factor of a and b, so 2 is a factor of a and b, therefore a and b are not co-prime, so a and b are not co-prime, so our assumption is wrong, so
our assumption is wrong. Therefore, by contradiction, root 2 is irrational. Done. This is the proof. चलो कर लिया नोट। चलो अब इसके अगला अब एग्जांपल करते हैं और मैं इसको मिटा भी लगा हूँ। चलिए अब आपकी अगली एग्जांपल है प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। इजीली प्रूव करते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। तो पहले हम assumption ले लेंगे। Let us assume that root 3 is rational. So root 3 can be written in the form of P by Q, then root 3 is equal to A by B, where A and B are co-prime. ठीक है, तो अब में रूट 3 B is equal to A squaring both side, 3B square is equal to A square, then B square is equal to A square by 3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक थ्योरम वो वाली लिखवा देनी है। यहाँ पे जरूर थ्योरम लिखना। थ्योरम 1.2 की थी ना। थ्योरम 1.2 थ्योरम 1.2 यहाँ पे लिख देनी है, तो जरूर लिखनी है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स ले लेगा और हमने उसको लेने नहीं देना, तो फिर इसलिए हम थ्योरम लिखेंगे। तो फिर बाद में हम आगे लिखेंगे therefore 3 divides A square, so 3 also divides A by 3 is equal to C, where C is any integer। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, वो जिस बच्चे ने भी नोट नहीं किया वो कर ले। हम कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, A by 3 इज इक्वल टू C, अब उसको फर्स्ट मान लेना है। तो फिर बाद में हमारे पास था कि 3B square is equal to A square। तो as we know that A is equal to, as we know that A is equal to 3C, then so 3B square is equal to 9C square, then B square is equal to 3C square, so C square is equal to B square by 3। फिर बाद में हमने यहाँ पे थ्योरम
1.2 लिख देनी है। तो उसके बाद हमने लिख देना है कि v स्क्वायर इज divided by 3, so v is also divided by 3। डन। अब हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लेना है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट A and B is both divided by 3, therefore 3 is a factor of A and B, so A and B are not co-prime, and we are not co-prime, then इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ and we are not co-prime, so our assumption is wrong, therefore by contradiction root 3 is irrational। आगे hence proved जरूर लिखना, hence proved। नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, कोई ब्लर नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। टू प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। अब सेम वही चीज हमने लिखनी है। लेट अस assume that 5 minus root 3 is rational, so it can be written in the form of P by Q. So 5 minus root 3 is equal to A by B, where A and B are co-prime। एक बारी मैं कैमरा चेक कर लूँ। हाँ ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये सिंपल भी होता है, मतलब कि वो तो बहुत ज़्यादा लंबा था ना, ये बस छोटा सा ही है। अब देखिए अब बस थोड़े स्टेप में ख़त्म हो जाना है ये। अब देखिए 5 माइनस ए बाई बी को हम यहाँ पे लिया इज इक्वल टू रूट 3। अब 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 3। Here we can see that 5b minus a by b is rational, but root 3 is irrational। हमने अब कई बच्चे सोचेंगे कि हमने रूट 3 को तो irrational assume किया है, पर इसके अंदर ये गलती ना करना, हमने 5 माइनस रूट 3 को रैशनल assume किया था, जबकि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है। पर यहाँ पे आके तो वो स्टेटमेंट वैसे की थोड़ी ना रही। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं here
5b minus a upon b is rational, but root 3 is irrational. रूट 3 इज irrational. मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ. So rational can't be equal to irrational. दुश्मन भी कभी साथ में रह सकते हैं. वैसे रैशनल irrational का बन गया. As rational can't be equal to irrational, so our assumption is wrong. Therefore, by contradiction, 5 minus root 3 is irrational. 5 minus root 3 is irrational, hence true. क्या कहा था? छोटा सा ही है, उसको फिर से पूरा इरेज करके फिर से करना पड़ता था. ये तो एक ही बारी में बोर्ड के ऊपर आ गया. तो चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए. चलिए हो गया. कर दो इरेज. 1 2 3. तो अब आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7. शो दैट 3 रूट 2 इज इररेशनल. चलिए अब करते हैं. ये भी सिंपल सा है. जैसे हमने एग्जांपल नंबर 6 जैसी छोटी है ना, वैसे ये भी छोटा सा ही है. अब तो आपको वो वाले तो करने आ गए होंगे कि प्रूव दैट रूट 2 रूट 3 कुछ भी आ जाए, रूट 5 रूट 7 इज इररेशनल. वो तो आपने वही वाले मेथड से करने हैं. बाकी अब क्या अगर आ जाए 5 माइनस रूट 3 3 रूट 2, और अब अगर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर चल जाए 6 प्लस रूट 2, तो हमने इसको यही वाले मेथड से करना है जैसे मेथड से मैंने आपको एग्जांपल नंबर 6 करवाई है. तो चलिए अब एग्जांपल नंबर 7 मैं करके दिखा देता हूँ. टू प्रूव दैट 3 रूट 2 इज irrational, then prove that 3 root 2 is irrational. Let us assume that 3 root 2 is rational. Let us assume that 3 root 2 is rational, so it can be written in the form of P by Q. 3 root 2 is equal to A by B. 3 root 2 is equal to A by B. Then root 2 is equal to A by 2B. Here we can see that root 2 is irrational, but A by 2B is rational. Here we can say that A by 2B, यहाँ पे ये चीज भी लिख लेना, where A and B are co-prime. यहाँ पे जो हमने जैसे वो वाली क्वेश्चंस के अंदर किया ना कि रूट 2 इज इररेशनल, रूट 3 इज इररेशनल, वहाँ पे हमने जो थ्योरम 1.2 लगाई थी वो चीज हमने इसके अंदर नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा, यहाँ पे तो सीधा सीधा ही हो रहा है. Here we can say that A by 2B is rational and root 2 is irrational. वो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दो दुश्मन एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, वैसे ही रैशनल कांट बी इक्वल टू इररेशनल.
rational number can't be equal to irrational. Therefore नहीं है ना, our assumption that 3 root 2 is rational is wrong. Therefore by contradiction 3 root 2 is irrational. Hence proof. Done. तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हमारी एग्जाम्पल खत्म हो गई है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ पढ़ते हैं। वो भी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन था उसके अंदर, फटाफट मुका देंगे। हमें आज हमारा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, तो इसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो चलिए हम अब एक्सरसाइज 1.2 में हमारा पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। तो ये तो हमने इसके ऐसे के 2 क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं। रूट 2 इज इररेशनल है, रूट 3 इज इररेशनल, वैसे ही रूट 5 इररेशनल है। पर याद रखना जो थ्योरम मैंने कही है ना वो 2 जगह जरूर लगाना, नहीं तो मार्क्स ही मिलने पक्की है। ठीक है, आगे आप प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। ये इसका कॉम्बिनेशन है, जैसे एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 का कॉम्बिनेशन करके आ गया। तो मैं आपको ये करवा देता हूँ, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज irrational. Then let us assume that 3 + 2 रूट 5 का, सॉरी मैं 3 + 2 रूट 3 लिख दिया, 3 + 2 रूट 5, फ्लो में कुछ ना कुछ लिखा ही रहता होता है। Let us assume that 3 + 2 रूट 5 is rational, so it can be written in the form of P by Q. So 3 + 2 रूट 5 is equal to A by B, where A and B are co-prime. Where A and B are co-prime. Then 3 minus A, 3 minus, पर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं। 2 रूट 5 is equal to A by B minus 3. 2 रूट 5 is equal to A minus 3B by B. रूट 5 is equal to A minus 3B by 2B. अब वही बात होगी, रूट 5 जो है वो इरेशनल है, A minus 3B by 2B हमारा रैशनल है। तो ये 2 दुश्मन जो है वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते। वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे here A minus 3B by 2B is rational while root 5 is irrational, as rational can't be equal to irrational, so our assumption is wrong. Therefore
by contradiction, therefore by contradiction 3 plus 2 root 5 is irrational and true। पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, कर दो रेस। ये हमारा हो गया था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल ही है, जोश जोश में कर लेते हैं। तो अब हमारा जी लास्ट क्वेश्चन रह गया, जिसके 3 पार्ट है, जिसका भी मैं सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो जैसे कि सेकंड पार्ट 7√5 है, उसकी जगह मैंने आपको एग्जांपल नंबर 7 में करवा दिया है 3√2 इज इरेशनल। और थर्ड जो है 6 + √2, उसकी जगह मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 है, वो है 5 - √3। तो उसी के हिसाब से करना है। बट 1/√2 वाला अभी तक आपने एग्जांपल में नहीं किया और ना ही ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर है, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। और ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने लगा है। डन। सो योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, to prove that 1/√2 is irrational. So let us assume that 1/√2 is rational, so it can be written in the form of P/Q. So it can be written in the form of P/Q. 1/√2 is equal to A/B, where A and B are co-prime. So B/A is equal to √2. Here we can see that √2 is irrational, B/A is rational. So वैसे वही वाली बात होगी, तो कि दो दुश्मन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। So here B/A is rational while √2 is irrational. Done. And as rational can't be equal to irrational, therefore so our assumption that 1/√2 is rational is wrong. Therefore by contradiction 1/√2 is irrational. 1/√2 is irrational and true. So इसी के साथ अब आपका पहले नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए, इसी के साथ आपका यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब आपकी यहाँ पे हम समरी देखेंगे। इसके अंदर हमने पहली एक्सरसाइज में एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर की कहा गया था एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं, तो जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, हम उसको एक यूनिक
तरीके से लिख सकते हैं, चाहे उनका ऑर्डर जो मर्जी हो। तो इसी के साथ हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लेटर फॉर्म में करना सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा। तो उसके बाद हमने एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा, और फिर वहाँ में हमने दूसरे टॉपिक पर आए जो भी था रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, जिसके अंदर कि हमने प्रूव किया कि जो रूट 2, रूट 3, रूट 5 है वो इरेशनल है। और उसके बाद थोड़े कुछ सम क्वेश्चंस भी है जिसके अंदर था 1/√2 इज इरेशनल, 3+2√5 इज इरेशनल, इसको भी हमने प्रूव करके देखा। तो उसके बाद हमने इसके अंदर में एक थ्योरम पढ़ी कि इफ p इज अ प्राइम then p divides a square then p divides a where a is a positive integer, जिसके अंदर कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो कोई भी हो सकता है जैसे 2, 3, 5, एंड जो p है अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो p है वो a को भी डिवाइड कर सकता है, और जो a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। सो here in the last there is a note to the reader where there is a formula for the LCM and HCF if three numbers are given. Like I will show you this. 1 minute please. Yes. That LCM of P, Q, R. Let the three numbers assume it be P, Q, R. So we can write it as LCM of P, Q, R is equal to P into Q into R. These dot are multiplied and वैसे तो पता ही होगा into HCF of P, Q, R then upon HCF of P, Q, HCF of QR and HCF of PR। और फिर बाद में अगर हमने ये एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ये तो एलसीएम का फॉर्मूला है, एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इज, ये पी क्यू है, ये पी इंटू क्यू ना समझ लेना, ये पी क्यू क्यू आर और पी आर है। हाँ ये है पी इंटू क्यू इंटू आर, आगे एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर। आगे हमने एच सी एफ का फॉर्मूला होगा पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू, LCM of QR and LCM of PR, PQ, QR and PR done। and अब ये आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेहनत करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।